नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब असरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके सामने डिस्कस करूंगा दोस्तों आज शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज T20 मैच भी होना है, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला भी होना है दोस्तों आज। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। मेरा आज का पहला प्रश्न है, शहीद दिवस, बिहार सरकार का शहीद दिवस। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बिहार के सभी बच्चों को, बिहार का ये नहीं पूरे देश के बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बिहार का शहीद दिवस, दोस्तों बिहार का शहीद दिवस 15 फरवरी 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों यह शहीद दिवस तारापुर गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तारापुर गोलीकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तारापुर कहाँ है? तो मुंगेर में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर है दोस्तों। 15 फरवरी 1932 को, आज ही के दिन 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में थाना परिसर में क्रांतिकारियों के द्वारा झंडा फहराने के लिए सब इकट्ठा हुए थे। तभी अंग्रेजी पुलिस, ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस थे, उन निहत्थे क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोली बरसा दिया दोस्तों, जिससे कि निहत्थे 34 लोगों की जान चली गई और 34 लोग शहीद हो गए और बहुत से लोग घायल भी हुए थे दोस्तों। जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश का सबसे बड़ा पुलिस गोलीकांड था दोस्तों। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में उन शहीदों के सम्मान में 15 फरवरी को राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। इसलिए 15 फरवरी 1932 15 फरवरी 1932 को तारापुर थाना परिसर में तारापुर थाना परिसर में 34 लोग शहीद हुए थे। 34 लोग शहीद हुए थे अंग्रेजी पुलिस द्वारा गोली चलाने पे। और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार का जो सीएम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 15 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में शहीदों के सम्मान में 15 फरवरी को सभी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? बिहार का उप मुख्यमंत्री अभी है सम्राट चौधरी। एक और है विजय सिन्हा। और बिहार का राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल विमेंस डे 2026। नेशनल विमेंस डे या तो राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। सरोजिनी
नायडू का क्या था, तो बर्थडे पे। सरोजिनी नायडू को बर्थडे पर प्रत्येक साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ये सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में। कहाँ पे? तो कानपुर। 1925 में कानपुर में। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसे इनका एक पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए महत्वपूर्ण दिवस तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवा तीर्थ नया नाम हो गया किसका? दोस्तों हाल ही में पीएमओ ऑफिस का नाम परिवर्तन करके सेवा तीर्थ कर दिया गया दोस्तों। सेवा तीर्थ। इस बिल्डिंग का उद्घाटन हाल ही में किया गया है दोस्तों। 13 फरवरी 2026 को। 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन 13 फरवरी को किया गया है दोस्तों। और इस बिल्डिंग में लिखा हुआ है नीचे नागरिक देवो भव। बिल्डिंग के नीचे लिखा हुआ है दोस्तों। 13 फरवरी ही क्यों चूज किया गया? दोस्तों आइए समझते हैं 13 फरवरी क्यों चूज किया गया। देश की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता से दिल्ली 1911 में घोषणा हुआ था। फिर 1912 में कलकत्ता से दिल्ली देश की राजधानी हुआ। फिर उसके बाद दिल्ली से न्यू दिल्ली कर दिया गया। कब किया गया दोस्तों दिल्ली से न्यू दिल्ली? ये किया गया 13 फरवरी 1931 को। 13 फरवरी 1931 को देश की राजधानी दिल्ली से न्यू दिल्ली कर दिया गया दोस्तों। इसलिए 13 फरवरी का दिन चूज किया गया था सेवा तीर्थ का उद्घाटन के लिए दोस्तों। 13 फरवरी 1931 लगभग 95 साल 95 वर्षगांठ था। इस वजह से 13 फरवरी का डेट चूज किया गया था दोस्तों उद्घाटन के लिए सेवा तीर्थ का। और देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? दोस्तों बांग्लादेश में संसद का चुनाव हो रहा था। संसद का चुनाव हुआ था दोस्तों, जिसमें कि बीएनपी
बीएनपी पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दो बटे तीन बहुमत से टोटल 300 सीट था। 300 सीट में 2/3 बहुमत से बीएनपी पार्टी को जीत हासिल हुई दोस्तों। बीएनपी पार्टी की तरफ से तारिक रहमान चुनाव लड़ रहे थे और अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान ही होंगे दोस्तों। चूंकि बांग्लादेश में एक और सबसे बड़ा पार्टी था अवामी लीग, अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया था दोस्तों, इसलिए एक तरफा जीत बीएनपी पार्टी को ही हासिल हुआ दोस्तों। जैसा कि आप सबको भी पता है, क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यहाँ पे अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहे थे और अब चुनाव होने के बाद बीएनपी पार्टी 2/3 सीट से जीत हासिल हुआ और अब तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री सुरक्षा स्कीम। बहुत ही अच्छा पहल है दोस्तों स्त्री सुरक्षा स्कीम। यह केरल सरकार के द्वारा लाया गया है। केरल का जो सीएम है पिनरई विजयन। केरल सरकार के द्वारा स्त्री सुरक्षा स्कीम लाया गया है दोस्तों। यह स्कीम महिलाओं के लिए है। वैसे महिलाओं के लिए दोस्तों, महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए, यह स्कीम लाया गया है। वैसी महिला जो कि बेरोजगार है, कैसा महिला होना चाहिए? बेरोजगार होना चाहिए महिला। और दूसरा ट्रांसजेंडर महिला होना चाहिए जिसकी उम्र 35 से 60 वर्ष। इसे 1000 रुपया पर माह के दर से इसको पैसा मिलेगा दोस्तों, वित्तीय सहायता के रूप में मिलेगा। और ये केरल में स्टार्ट हुआ है। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। शहीद दिवस बिहार सरकार का 15 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है दोस्तों। इसकी घोषणा नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था और इसे तारापुर गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल विमेंस डे 2026 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर सेवा तीर्थ, जो कि पीएमओ ऑफिस का नया नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है दोस्तों, और इसका उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को किया गया दोस्तों। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनने वाले हैं और स्त्री सुरक्षा स्कीम केरल सरकार के द्वारा लाया गया है बेरोजगार महिला और ट्रांसजेंडर महिला की जिसकी उम्र 35 से 60 वर्ष हो। तो दोस्तों ये हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।